हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साइबर सिक्योरिटी के रोड मैप और करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। साथ ही जानेंगे कि आने वाले समय में इस फील्ड में कितना डिमांड बढ़ेगा और कौन से स्ट्रीम से जुड़े लोग इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग होता क्या है और आजकल क्यों इसका इतना ज्यादा बोलबाला है। दरअसल तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के कारण सभी तरह के डेटा और ट्रांजैक्शन का आदान प्रदान ऑनलाइन और क्लाउड के जरिए हो रहा है। दुनिया भर में इंटरनेट का इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर तरह का कामकाज जैसे कि शॉपिंग से लेकर बिल पेमेंट तक और बाकी अन्य काम भी आजकल घर बैठे ऑनलाइन तरीके से सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। डेटा ट्रांसफर और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के तेजी से बढ़ते चलन के कारण सभी तरह के डेटा को क्लाउड पर यानी कि वर्चुअल तरीके से मैनेज किया जाता है, जिसके कारण उसके प्राइवेसी का खतरा भी उतना ही ज्यादा बढ़ गया है। आए दिन डेटा लीक और अकाउंट हैकिंग की घटनाएं न्यूज तथा सोशल मीडिया पर मिलती रहती है। इन सभी तरह के खतरों से बचने और ऑनलाइन डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए मार्केट में आईटी इंजीनियर और एथिकल हैकर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। आज के समय में हालत ऐसी है कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी उपलब्धता बेहद कम है। इसलिए यदि आप भी साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यही सही समय है। जेटकिंग ज्वाइन कर आईटी नेटवर्किंग और एथिकल हैकिंग से जुड़े कई टूल्स और टेक्निक्स सीखकर किसी अच्छी कंपनी में अपने आईटी करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर कौन होता है। दरअसल साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर सिक्योर नेटवर्क सोल्यूशन को डिजाइन और इंप्लीमेंट करता है ताकि हैकर्स और साइबर अटैक से नेटवर्क को सिक्योर रखा जा सके। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर समय समय पर सिस्टम की टेस्टिंग और मॉनिटरिंग भी करता है ताकि यह श्योरिटी हो सके कि सभी सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं। यदि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी नीड का पता लगाना और उसके हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिसेस एस्टैब्लिश करना, ऑर्गेनाइजेशन के डेटा सिस्टम्स और नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी सिक्योरिटी मेजर्स को डिजाइन, इंप्लीमेंट, मेंटेन और अपग्रेड करना। इसके अलावा सारे नेटवर्क तथा सिक्योरिटी इश्यूज और इंसिडेंट को ट्रबल शूट करना, इस तरह के कई और भी टास्क करना जो ऑर्गेनाइजेशन के डेटा, नेटवर्क और सिस्टम्स को सिक्योर रखने के लिए बेहद जरूरी होता है। इसके साथ ही एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर कई और भी तरह के रोल प्ले करता है, जैसे कि डेटा सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर और वेब सिक्योरिटी इंजीनियर के रोल्स। तो चलिए अब समझते हैं साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए कौन से स्किल्स की जरूरत पड़ती है। दरअसल इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए दो तरह के स्किल्स की जरूरत होती है, जिसमें पहला है टेक्निकल स्किल और दूसरा है नॉन टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में बेसिक कंप्यूटर से जुड़े कई तरह के स्किल्स की जरूरत होती है, लेकिन यदि आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं हैं और आपको कंप्यूटर के बेसिक के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेसिक टूल्स के बारे में अच्छे से सीखना होगा और फिर इसके बाद आप कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में सीख सकते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। कंप्यूटर नेटवर्किंग का नॉलेज होना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में मल्टीपल डोमेन होते हैं और इन सभी डोमेन में काम करने के लिए नेटवर्किंग की स्किल्स और उससे जुड़े कई तरह के टूल्स जैसे कि आईपी एड्रेसेस, ओएसआई मॉडल, टीसीपी/आईपी मॉडल, डोमेन नेम सिस्टम, एचटीटीपी, नेटवर्क इंफॉर्मेशन फ्लो और भी कई तरह की टेक्निक के बारे में पता होना जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्किंग के बाद अगर दूसरी कोई बेहद जरूरी स्किल्स है तो वह है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज, जिसमें विंडोज और लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल है। इसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हैकिंग और डेटा सिक्योरिटी से जुड़े कई तरह के काम लिनक्स कमांड के द्वारा ही किए जाते हैं। इसलिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को लिनक्स और उसके सभी कमांड के बारे में पता होना बेहद जरूरी है। नेटवर्किंग और लिनक्स के बाद आप साइबर सिक्योरिटी का कोई भी बेसिक या एडवांस कोर्स कर सकते हैं, जिसके बाद काफी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी से जुड़े अन्य कई और भी कोर्सेज जैसे कि एथिकल हैकिंग एजेंशियल, डिजिटल फोरेंसिक, नेटवर्क डिफेंस एजेंशियल तथा बग्स बाउंटी और भी कई अन्य कोर्सेज को सीखकर खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो जब किसी को ऑफेंसिव अप्रोच की तरफ जाना हो, जैसे कि एथिकल हैकर बनना हो, बग्स हंटर बनना हो या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग में अपना करियर बनाना हो, तभी प्रोग्रामिंग सीखना बेहद जरूरी होता है। वरना बिना किसी प्रोग्रामिंग नॉलेज के भी आप साइबर सिक्योरिटी में अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको बड़े स्केल पर काम करने के लिए खुद को तैयार करना है तो आप पाइथन और जावास्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेज को सीख सकते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यदि नॉन टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए
ताकि आप किसी भी तरह के टेक्निकल टर्म्स को एकदम आसान भाषा में किसी को भी समझा सके। इसके अलावा अच्छी एनालिटिकल स्किल्स के साथ ही आपके अंदर किसी भी तरह के प्रेशर में काम करने की स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा प्रेशर वाला जॉब है और साथ ही बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब भी है। वहीं अगर रेलेवेंट डिग्री की बात करें तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। आप बीकॉम से है, बीए से है, बीएससी से है या फिर बीटेक से है, किसी भी बैकग्राउंड से हो, साइबर सिक्योरिटी में आप अपना करियर बना सकते हैं। आपको सिर्फ साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कुछ कोर्सेज और सर्टिफिकेशन को करने की जरूरत होती है और फिर आप नॉलेज और स्किल्स के दम पर अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप एकदम ही फ्रेशर हैं और सोच रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी कोर्स कहां से करें, कैसे शुरुआत करें, सबसे पहले क्या सीखना चाहिए और फिर उसके बाद जॉब की तैयारी कैसे करें, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके इन सभी सवालों का जवाब जेटकिंग के पास है। जी हां, आप जेटकिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर साइबर सिक्योरिटी का कोर्स आसानी से सीख सकते हैं और इसके साथ ही अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स तथा जॉब रेडी इंटरव्यू के बारे में भी कई चीजें सीखकर अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में करियर पाथ की बात करें तो इसमें मल्टीपल करियर पाथ होते हैं, जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, इंसिडेंट रेस्पॉन्डर और सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। इनमें से सिक्योरिटी आर्किटेक्ट हाई लेवल का जॉब प्रोफाइल होता है जो कि कंपनी के पूरे सिक्योरिटी को डिजाइन करता है। साथ ही पूरे आर्किटेक्ट को डिजाइन कर सभी तरह के डिवाइस और डाटा को मैनेज तथा सिक्योर करने का काम करता है। बाकी तीनों प्रोफाइल के जॉब जो होते हैं वो एंट्री लेवल और सीनियर लेवल के जॉब होते हैं, जो डेटा सपोर्ट, डिवाइस बैकअप और ट्रैकिंग का काम करते हैं। इतना ही नहीं, साइबर सिक्योरिटी में वैसे तो कई तरह के सब डोमेन जॉब होते हैं जिनमें हजारों तरह के प्रोफाइल दिए जाते हैं, लेकिन ये 4 प्रोफाइल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर साइबर सिक्योरिटी में करियर डेवलपमेंट और एडवांसमेंट की बात करें तो ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना होता है, साथ ही नए स्किल्स को सीखकर लेटेस्ट सर्टिफिकेशन को भी कंप्लीट करना होता है, क्योंकि हर दिन नए टूल्स और टेक्नोलॉजी इनोवेट हो रहे हैं, जिसको समझने के लिए आपको अपडेट और अपग्रेड होने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। चलिए अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी में जॉब मार्केट एंड अर्निंग पोटेंशियल के बारे में। वैसे तो हमने इस वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि इस फील्ड में डिमांड बहुत ज्यादा है, साथ ही साइबर सिक्योरिटी जॉब प्रोफाइल में सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा मिलता है। यदि इंडिया की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी में फ्रेशर को शुरू में 4 से 5 लाख तक का पैकेज मिलता है। इस फील्ड में सैलरी और ग्रोथ की कोई तय सीमा या लिमिट नहीं होती है। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप 1 CR के पैकेज तक भी पहुंच सकते हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी में बिल्कुल आम बात है। इसके लिए आपको सिर्फ अपने स्किल्स को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना होगा और साथ ही अपने एक्सपर्टीज और नीच पर फोकस के साथ काम करना पड़ेगा। अब अंत में कंक्लूजन की बात करें तो बस इतना जान लीजिए कि साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपको कौन से टॉपिक पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि उसके हिसाब से ही आप खुद को इवेलुएट कर पाएंगे और अपना फोकस बनाकर कंटेंट को अच्छे से सीखेंगे और आगे चलकर अपने इंटरेस्ट बेस्ड प्रोफाइल पर ठीक ढंग से जॉब कर पाएंगे।